सो फ्रेंड्स, पिछला जो व्लॉग है हमने ख़त्म किया था 8 बजे और मैंने बोला था 10:30 बजे मैं फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया था। वैसे ये 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, बट मेरा एडिटिंग करने का मन ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ में ही कुछ डाल देते हैं, 1-2 दिन के टुकड़े टुकड़े शुकड़े सब कुछ। तो यहाँ पे कपड़े जो है मशीन में हो गए होते हैं 10:30 बजे तक, वो मैं निकालती हूँ और उन्हें जो है वो सुखा करके आ जाती हूँ। और साथ ही में रोटी वगैरह जो भी बनानी होती है ना मुझे, तो रोटियां सेक देती हूँ। सब्जी तो मैं पहले ही बना देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, तो रोटी जो है वो सेक देती हूँ क्योंकि 8 से 10:30 में कुछ और करती हूँ। ठीक है, तो वो 2.5 घंटे का समय मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, तो इस वजह से तो बस यहाँ पे कपड़े सुखाऊंगी, रोटी जो है वो बेल लूंगी और जो अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगा करने को तो वो करूंगी। और साथ ही में 26 जनवरी की भी जो है वो तैयारियां यहाँ पे चलती रहती हैं। बच्चे जो है अपना डांस करते रहते हैं और मैं उनको थोड़ा सा गाइड करती रहती हूँ, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। तो ऐसे बातों बातों में और करके पूरी दोपहर निकल जाती है, चाय का टाइम हो जाता है। आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे रोटियां जो है वो सेक लेके और फिर जब भी मन होता है, जैसे कि इसी टाइम पे नहीं खाते हैं, 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे ऐसे करके खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता किया हुआ होता है तो इनको और इलू को भूख नहीं होती। प्लस इलू की ना क्लासेस चलती रहते हैं, 12 बजे एक क्लास लगती है जो कि शायद 11:15 तक चलती है, या फिर कभी 11:30 या 11:15 क्लास लगी तो ऐसे 12:30 तक चलती रहती है। तो खाना नहीं खाते, रोटी बना देती हूँ। और जो बाकी बर्तन आपने देखे होंगे थोड़े से होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं सुबह ही कर देती हूँ, तो जो 2 घंटे में सारा काम निपट जाता है तो यार पूरे दिन का ही निपट जाता है। तो जो जो बाकी बचता है ना वो मैं करती जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो बर्तन है वो कर ले रही हूँ। उसके बाद जो मुझे लग रहा था आज के, इन्होंने 2 दिन से मुझे बोल रखा था कि मम्मी बिस्किट वाले जो कपकेक बनाते हो वो बनाना। तो एक दिन तो मैंने उसकी एक दूसरी फरमाइश पूरी करी थी और आज मैंने कहा चलो कपकेक की और पास्ता की फरमाइश पूरी करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट भी मुझे आई हुई थी कि दीदी पास्ता आप घर पे कैसे बनाते हो। वैसे मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, बट अब जो कोई कहता है तो फिर उसकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे गैस वैस भी जो है वो साफ कर देती हूँ। फिर मुझे कपकेक के लिए बिस्किट जो है वो पाउडर बना के रख देना था, क्योंकि चाय के टाइम पे मैं उसको दूंगी। अभी तो क्योंकि खाना खिलाने से पहले दे दिया तो वो खाना नहीं खाएगी, तो इसलिए तो बस यहाँ पे जो भी बिस्किट के पैकेट मेरे पास रखे ना उनका मैं पाउडर बना दूंगी। प्लस मैं साथ में चीनी भी डाल देती हूँ ताकि चीनी का पाउडर डालने का वो ना रहे और थोड़े से फीके ना लगे। तो ये पार्ले जी बिस्किट है और ओरियो बिस्किट है, तो मिला के इनका पाउडर बना के रख दूंगी। साथ ही में क्या है कि जो भी बिस्किट जितने भी है ना मेरे घर में वो पाउडर सारे बना के रख दूंगी, क्योंकि 25 तारीख को जो पड़ोस की लड़की है ना, जो इलू की फ्रेंड है, तो उसका बर्थडे है। उसने मुझे बोल रखा था कि आंटी आप मेरा केक बना देना, तो मैंने कहा चलो बिस्किट वाला बना देंगे। इतना मेरे पास 24-25 तारीख को इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मार्केट वगैरह भी जाना था ना, 24 को भी नहीं था और 25 को भी उतना नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी की भी तैयारी वगैरह करनी थी, तो इसलिए। तो बिस्किट का पाउडर भी देखो 2 दिन पहले की 2 दिन बाद जो होना है ना उसकी तैयारी भी मैं कर लेती हूँ। तो साथ ही में मैं 15 या 20 बादाम भी डाल देती हूँ बिस्किट के साथ ही, ताकि जो बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स तो हम ऐसे दे सकते हैं उनको। तो कपकेक तो वो आराम से बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे, केक हुआ कपकेक हुआ है ना, तो उसमें हमें ड्राई फ्रूट्स डाल देने चाहिए, चाहे तो काजू हुआ, चाहे तो बादाम हुआ, चाहे जो भी हुआ, आपको जो भी हेल्दी चीज़ खिलानी है तो वो डाल दो। और मिल्क भी होता है इसमें, बिस्किट भी होता है, ड्राई फ्रूट भी डाल दो तो हेल्दी हो जाता है ना। और बस चीनी भी साथ में मैं डाल देती हूँ और पीस करके रख देती हूँ, यानी कि पाउडर बना के रख देती हूँ एक डब्बे में। तो वो डब्बे में जब जब फिर मन करे ना तो तब तब अपना कपकेक फटाफट से बस दूध डाला, इनो या फिर बेकिंग सोडा डाला और अपना कपकेक जो है फटाफट से तैयार हो जाता है। मैं स्टीम वाला बनाती हूँ, आप बेक भी कर सकते हैं उसी चीज़ को जो मैं करने वाली हूँ ना। तो बस यहाँ पे पाउडर बना के रख दिया और जो पाउडर बना उसको एक डब्बे में डाल के रख दिया। चाहे तो हम केक का प्रीमिक्स भी बना के रख सकते हैं, उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी का पाउडर और ये सब डाल के, तो फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का हम प्रीमिक्स बना के रख सकते हैं और फिर बाद में जो वेट हो वो डाल सकते हैं। देर बाद मिलती हूँ क्योंकि मोबाइल की बैटरी हो चुकी है लो, तो इसको चार्ज करते ही सुबह से, क्योंकि मैं शूट कर रही थी और उस बीच जिस बीच मैंने नहीं शूट किया वो मैं भूल गई, ये ऐसे ही रखा रह गया। फिर 10:30 हुए तो मैं फिर काम पे लगी, शूट करने लगी। तो अब बस बिल्कुल ख़त्म होने वाली, तो अपना धूप में बैठ के ऑरेंज खाती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता है तो वो काम करती हूँ और मिलती हूँ आपसे चाय के टाइम पे, या किसी कब मिलती हूँ मुझे भी नहीं पता। चलो अभी टाइम पता नहीं है, 11:15 के करीब हुआ होगा, क्योंकि ये बिस्किट कब किया ना
पाउडर में भी 11:45 से हो गया तो नहीं हो सकता, 11:05 या कुछ हुआ होगा। चलो तो बस यहाँ पे खाना वाना हो गया था, तो ये तैयारी चल रही थी 26 जनवरी को, ये ग्रुप डांस होने वाला था ना उसकी। तो ये इलू करवा रही है इनको। इलू ने पहले थोड़ा सा ट्राई कर लिया, फिर सबको बता रही है कि ऐसे ऐसे अपन करेंगे। 1 2 3 4 फिर ओ फिर ऐसे पहले फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे जो है 3 बज गई थी, 2:30 या 3, तो मैं पहले कप केक भी चढ़ा दूंगी और साथ में चाय भी जो है वो चढ़ा दूंगी। तो बस अब बिस्किट का पाउडर बना हुआ था तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला, घोल ऐसा होना चाहिए, ये वनीला एसेंस डाल रही हूँ कि ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो ऐसे करके इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा घी डालना चाहो तो डाल दो, और मैं बस बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप चाहें, बेकिंग सोडा आपके पास नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है, तो आप इनो डालकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनो का फिर टेस्ट आता है इसलिए। तो ये देखिए बस इसको स्टीम करूंगी मैं। चाहे तो हम बेक भी कर सकते हैं, बट मैं स्टीम करूंगी क्योंकि इलू को स्टीम वाले ज़्यादा पसंद है। तो 10-15 मिनट में ये केक जो है तैयार हो गया। मैंने कहा कप केक में तो 6 में उसको डालो, तो एक ही बर्तन में डाल देते हैं और जो केक है वो बना लेते हैं। तो ये देखिए बिस्किट का केक बन गया। शाम को बनेगा पास्ता। खिलाया ही नहीं इसने। अच्छा पापा तो यहाँ पे केक खाया, चाय पी, उसके बाद ये इडली वाले बर्तन में बनाती हूँ तो उसको रखना भी एक बहुत भारी काम लगता है मुझे। तो बस ये चीज़ें फैल जाती हैं, तो फिर बस उसको जगह पे रखूँगी। और जो बर्तन जो होए रखे थे ना सुबह के, वो मैं लगा दूँगी स्टैंड पे। तो ये देखिए बस इसी तरीके से दिन भर काम चलता रहता है, टाइम टाइम काम होता रहता है और रेस्ट भी साथ में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं करती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ। तो एक दिन में जब मैं 2 व्लॉग निकालती हूँ ना, 2 व्लॉग शूट करती हूँ, तो नेक्स्ट 2 या 3 दिन में और आराम कर लेती हूँ। ये पास्ता बनने वाला है। आज मेरा भी मन था यार, मैंने कहा चलो डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो, अब इलू के बर्थडे के बाद बढ़िया वाली डाइटिंग करेंगे, तो इस वजह से तो यहाँ पे पास्ता बनाना था और रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास। तो पानी मैंने चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए, और ये 3 टमाटर लिए हैं, इनकी प्यूरी बनाऊंगी मैं। और शिमला मिर्च एक लिया क्योंकि इलू ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं करती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ही डाल रही हूँ। जिनके बच्चे वेजिटेबल्स अच्छे से खाते हैं तो ज़्यादा वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। तो ये पानी में उबाल आ गया था, तो ये पास्ता डाल दिया है मैंने। मैक्रोनी, चाय, पास्ता कुछ भी आप डाल दो, स्पाइरल वाला ले लो, पेन ले लो, या एल्बो वाली वो मैक्रोनी जो होती है वो ले लो। तो साथ में डाल दो थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक, और इनको ना 90% तक पकाना। तो बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है पास्ता को, वैसे सबको आता है, लेकिन जिन्होंने मुझसे रेसिपी मांगी थी ना उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो बस उबालना है इसको तेल और नमक डाल के, और फिर पानी को छान लेना। चाहो तो वो पानी रख सकते हो और किसी चीज़ में यूज़ ले सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा क्रीमी सा बनाना हो ना। तो ये बस शिमला मिर्च जो है उसे कट कर लूँगी, और ब्रोकली वगैरह हो ना तो वो भी आप डाल सकते हो, है ना। कॉर्न हो तो कॉर्न डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कट कर ली मैंने, और बस ये उबाल के रख दिया। अभी तो 5 भी नहीं बजी थी, 5 बजी थी, तो वो तैयारी करके रखी, और जो बाकी जो बर्तन हो गए थे ना वो भी धो के रख दिए। तो पास्ता उबाल के रख दिया, सब्जियां काट के रख दी, प्यूरी जो है वो टमाटर की बना के रख दी। तो ये देखिए उबल गया था, तो इसको मैंने इसका पानी जो है वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो जब भी भूख लगेगी ना 8 बजे, 8:30 बजे या 7 बजे, तो हम फटाफट से गर्मा गर्म बना के इनको खा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पक जाना चाहिए ये। फिर ये सब करके मेरे 5:20 ही हुए थे, तो मैंने कहा चलो अपन थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं शाम वाला। तो ये बस यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, तैयार होके, और वही बच्चे आ जाते हैं और खेलते रहते हैं, तो मैं उनको देखती रहती हूँ, क्योंकि खाने में आसानी सा पास्ता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बस यहाँ पे ये तैयार हो जाऊंगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं।
कटोरी जीव वाले। सबके लिए बना रहा हूँ। इतनी सी सबके लिए, इतनी सी, जितनी इतनी सी तो और भी तो है लाई। वही क्या भूख लगी थी, मैंने तो अभी केक खिलाया था, बताओ। भूख नहीं लग रही है तो चटपटा खाने का कभी भी मन कर जाता है। नहीं तो दिन भर खिला। कोई उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं गुनाह नहीं है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं बोला, चुपके से आके क्यों बनाने लगे? तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ, मैं अकेले के लिए नहीं बना रहा। अरे ये मैंने उसकी तैयारी की है। हाँ पता है एक ले रहा हूँ। तो आज ना रात को हमारा ये चल रहा था कि 26 जनवरी को इलू को कैसे तैयार करेंगे। तो ये देखिए 3 वो बिंदी और ये वाला डांस शूट करके इलू अपने चैनल पे डाल चुकी है, अपलोड कर चुकी है, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट डांस का है ना। तो इस तरीके से 26 जनवरी को ये तैयार होगी और डांस करेंगे ग्रुप में और सोलो डांस भी करेंगे। तो काफ़ी तैयारी चल रही है साथ साथ में। तो ये साउथ इंडियन बनने वाली है, विभिन्नता में एकता। मैंने आपको बताया था कि कुछ शो करने वाले हैं, तो कोई मुस्लिम बनेगा, कोई पंजाबी बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, ये साउथ इंडियन बनेगा, कोई मारवाड़ी बनेगा। तो अलग अलग कल्चर जो है ना वो शो करेंगे बच्चे मिलके। तो जब 26 जनवरी का व्लॉग आए तो ज़रूर से देखना। तो यहाँ पे फिर टाइम हो गया था, भूख लग गई थी हमको, तो मैंने तेल लिया, उसमें हींग डाली है और थोड़े से प्याज 2 और 1 शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे। जब ये पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे हमारी टमाटर की प्यूरी। जो लोग लहसुन खाते हो वो डाल सकते हैं लहसुन प्याज और शिमला मिर्च के साथ में। उससे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि मैं इंडियन टच भी दे ही देती हूँ। तो ये पास्ता मसाला आता है मार्केट में 5 रुपए का, वो मैं डाल देती हूँ। आपके पास ये ना हो तो मैगी सबके घर में होती है, तो मैगी वाला पाउच लेना और वो डाल देना। ये मसाला ही मैजिक भी आप डाल सकते हैं, ये भी 5 रुपए का आता है। ये मसाले ना मैं साथ में रखती हूँ। ये पिज्ज़ा सीजनिंग भी मेरे घर पे रहती है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑरिगेनो वगैरह हो वो डाल देना, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर देना। फिर डाल देती हूँ थोड़ा सा सॉस, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा सा हो जाता है फिर। तो ये पका लिया और ये जो पास्ता उबला हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे। आप चीज़ भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, चीज़ी पास्ता बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे थोड़े से मसाले कम लगे थे तो मैंने थोड़े से मसाले और डाल दिए थे, जैसे लाल मिर्च वगैरह, सॉस वगैरह। तो बहुत टेस्टी पास्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया था। ये आ गया है नेक्स्ट डे, ये 24 या 25 का है, हाँ 24 तारीख का दिन है। हम इलू के लिए निकले थे ड्रेस व्रेस दिलवाने के लिए। तो ड्रेस व्रेस तो हमने ले ली थी। तो मैकडोनल्ड्स जो है इलू ने बहुत दिनों से नहीं खाया था, वही कोरोना के चक्कर में पहले नहीं खाते थे, अभी तो थोड़ा सा डर कम हो गया है सभी और नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, न्यू नॉर्मल लाइफ हो गई है। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में हम आ गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो अभी शाम को हम निकले थे इलू को ड्रेस दिलवाने के लिए। बर्थडे आ रहा है इसका, एज अ बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि कुछ बता ही नहीं रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं, और इसके पास सब कुछ है इसलिए। और जैसे मैं शौकीन हूँ पहनने ओढ़ने की, वैसे ही फिर मुझे लगता है कि हाँ खूब सारी ड्रेसेस और होनी चाहिए। तो फिर इसको ड्रेस दिला के लेके आए, ड्रेस नहीं जैसे कि कुछ जैकेट, कुछ वुलन टी शर्ट्स और बेल बॉटम वाली जीन्स वगैरह, वो घर जाके दिखाऊंगी। तो फिर गए निकले थे, तो बस अभी मैकडोनल्ड्स आ गए और यहाँ पे बर्गर खा के, और अलग ही टाइप का बर्गर। ये डोसा वाला ले रही है इस बार, टेस्ट चेंज करने के लिए। इसके पापा कह रहे हैं तू डोसा वाला खा के दे, तो वो ले रही है। बस बर्गर आता है, खाते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। फिर दिखाऊंगी क्या लिया है ईदू के लिए। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बस यहाँ पे ये फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और डोसा वाला ये बर्गर था 1 किलो का। हमारा मैं आलू टिक्की थी, ऐसे करके हमने खाया था। लेकिन ये इसमें इतना तीखापन नहीं होता है ना, तो फिर हमें बाहर जाके हमको एक ढाबा मिला था। जैसे ही मैकडोनल्ड्स से निकले ना, तो DCM वाला है शायद ये मैकडोनल्ड्स, तो वहाँ पे हम गए थे। और फिर बाहर निकलते एक ढाबा दिखा, उसमें इनको पराठे दिख गए और उनका साइज़ भी मस्त था यार। तो वहाँ पे पराठे वगैरह खाए और शॉपिंग में आप लोगों को घर जाके जो है वो दिखाऊंगी कि ईलू के बर्थडे के लिए क्या लिया। अब नॉर्मल कपड़े लिए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि काम तो नॉर्मल वाले आते हैं इसलिए, और हैवी ड्रेसेस ईलू के पास बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने इसको 2 जोड़ी जो है नॉर्मल से कपड़े दिलाए हैं, एक जैकेट वगैरह दिलवाई है, ऐसे करके।
पहले ये लोग छोटी थी ना, तब पापा हमेशा लेके देते थे तुझे ना, जब भी गाड़ी पे होते थे तभी। ये स्माइली वाले भी हैं। तो हम पराठा खाने बैठ गए क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में पेट नहीं भरा। हाँ वैसे मतलब इतना तीखा तीखा सा नहीं होता है ना वो बर्गर, इसलिए तो हम यहाँ पे आ गए। ट्राई मार रहे हैं यार, फिर जब हमें पसंद आ जाता है तो हम बस वहीं पे आते जाते जैसे कि छोले कुलचे। आज हमने ऑर्डर किया है, क्या बता दी? चीज़ पराठा और पनीर पराठा देख रहे हैं, और उससे भी पेट नहीं भरा तो फिर ऑर्डर कर देंगे कुछ। ये है लहसुन की चटनी, प्याज, नींबू, एक में दाल डल वाली है, एक में गट्टे की दल वाली है। मतलब कि एक जो पराठा आप लोगों के उसके साथ ये है, एक एक सब्ज़ी ले सकते हैं। वाह ये देखिए साइज़ तो काफ़ी बड़ा है। मैंने जो बनाया था ना उस दिन उससे बड़ा है या उतना ही है? बड़ा है अपना इसका साइज। ये देखो, ये आलू प्याज है, चीज़ है, आलू प्याज है ना, चीज़ है, ये आलू के पनीर चीज़ है, हाँ? नहीं है आलू। अपन ने क्या क्या ऑर्डर? ओह माय गॉड, देखो ये है दूसरा पराठा, ये भी बहुत बड़ा है यार। अपन तो 3 ऑर्डर कर देते तो पेट ही पड़ जाता ना। मेरे पास फ़ोन आया, मैं मतलब पहुंचा ही था, बस वेटिंग हो रहा था मैंने। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए और अब दिखाती हूँ इलू के लिए क्या लाए। तो एक ये वूलन टॉप है, क्रॉप टॉप है, ये शॉर्ट वाला है। ये देखो वूलन है, येलो कलर हमें पसंद आया, इसमें 2 कलर थे। ये कितने का था? 495 का था। इसमें सब चीज़ों में फूलन वाला 10% लेस था। ये है एक टी शर्ट है, ब्राइट कलर ही पसंद आते हैं हम लोग को, तो रेड कलर की टी शर्ट है। ये भी 400 की है ना। और एक आपको पता ही है इसकी वाइट जैकेट रखी है, लेदर जैकेट जो हम पहले लेके आए थे, तो वो भी रखी है इसकी। तो ये एक है, ये 400 का है ना, पालिका बाजार से लेकर आए हैं, जयपुर में पालिका बाजार जो है ना वो है। एक ये गुलाबी, क्योंकि आजकल इसको ढीली वाली ही पसंद आती है, तो जॉगर ये वो है। अरे तूने मुझे बुला दिया, इसको कहते बेल बॉटम वाली, इस टाइप की इस बार ली है, क्योंकि इसने टाइट फिटिंग जो स्लिम फिट वाली है पहननी छोड़ दी है। ये जॉगर्स पहनती है या तो फिर ये ढीली वाली ऐसी कुछ पहनती है। तो ये एक इसकी डेनिम की जैकेट भी ली, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा थी कि लोग डेनिम की पहने, तो डेनिम की इसने नहीं पहनी थी। तो बचपन में पहन रखा है कुछ डेनिम का जैकेट, बट अभी नहीं, तो फिर डेनिम की फैशन तो जाती नहीं है। और डेनिम को अगर सर्दियाँ नहीं भी हो तो ऐसे यूज ले सकते हैं। तो एक डेनिम जैकेट ली है, क्योंकि लेदर वाली तो वाइट रखी थी। तो ये जाओ लेके आना, तो गाड़ी में ही छोड़ के आ गए, लेके आते अभी। ये देखिए ये टॉप और ये बेल बॉटम वाली जीन्स। लंबा करके भी दिखाते, देखिए फुल अच्छा लग रहा है ना, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन। एक डेनिम जैकेट भी डार्क कलर की लाई हूँ, ब्लू, डार्क ब्लू। तो वो एक जॉगर है ना इसके पास, उस पर भी अच्छी लगेगी। अब ये रेड वाला भी ट्राई कर, वो ला के दो ना। ये रेड वाला टॉप है, सही है, ये भी अच्छा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लैक में अच्छा लगेगा ये रेड ज़्यादा। अब डेनिम वाली वो आए ना तब भी पहन के देखना। ये है डेनिम जैकेट, ये भी ना, इसमें भी कितना परसेंट, 10% लेस था ना, ऐसे दिखाना। तो ये भी ना 400 में मिल गई, 450 की थी। इसमें भी ऐसे बटन और मेरी जीन्स में भी। हाँ अच्छी लगेगी, इसके साथ ही पहन के देख।
मस्त है ना, अच्छी लग रही है। मतलब ये जीन्स डार्क है, वो अपन वो देखते हैं उसमें जॉगर है ना एक, वो फिर भी सही अच्छी लग रही है। येलो पे येलो पे भी जाएगी, वाइट पे भी जाएगी। अभी तूने एक वो लिया था ना, एक नया और टॉप पड़ा है तेरे पास, वो कौन सा, पीच कलर वाला। हाँ इधर ही मैं। हाँ ये है डेनिम जैकेट इसकी। टिश्यू सही है। 25 तारीख वाला दिन यहाँ पे झंडा लेने के लिए, झंडा रोहण करना था, तो उसके लिए झंडा लेने के लिए, तिरंगा लेने के लिए हम लोग निकले थे। तो हर जगह चौराहे चौराहे पे, जगह जगह पे इस टाइम पे मिलते रहते हैं। तो बस वही थोड़ा सा झंडा वंडा लिया, और जो भी तैयारी हमें करनी थी, फूल लेने थे सरस्वती वंदना के लिए, या फिर जो ट्राई कलर के बलून्स जितने जैसे हमें मिले, जैसे कि ऑरेंज मिल गया, ग्रीन मिल गया, वो सब तैयारी हमने जो है आज के दिन पे की थी। और बच्चों को जो है एक एक्टिविटी करवा दी थी झंडा वाली और एक बैज बनाने वाली। तो सारे बच्चों ने मिल के जो है झंडे बनाए थे, अपने अपने पेपर लेके आए थे, अपने अपने कलर लेके आए थे, और फिर इन्होंने जो फ्लैग बनाए थे और फ्लैग बना करके अपने अपने बैज भी बनाए थे। तो ये सारे मिल के जो है अपना काम करते रहते हैं। बहुत अच्छी यारी दोस्ती है इनकी, खेलते भी रहते हैं, सारा इनको करवाती भी रहती हूँ मैं, एंजॉय भी करवाती रहती हूँ। ऐसे ही बसंत पंचमी या और कुछ भी जो भी होगा वो सब कुछ सेलिब्रेट इनके साथ करते रहते हैं हम लोग भी। तो हमें भी अच्छा लगता है, इन लोगों को भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर 25 को इन्होंने इसका बर्थडे भी मनाया था। ऐसे करके सब कुछ जो है बहुत अच्छे से निकला। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग ना मैंने आप लोगों से सब कुछ वो कर दिया है, मिक्स कर दिया है, क्योंकि ना फिर अलग अलग हो जाता है, इसलिए। तो ये जो 25 को जिस लड़की का बर्थडे था ना, उसके लिए मैंने केक बनाया था, ऐसे 2 उसको डबल वाले चाहिए थे। तो फिर मेरे पास जितना भी जो भी सामान था ना, उससे मैंने इसके लिए बनाया था, और एक बड़ा बना दिया, एक छोटा कटोरी से बना दिया, ऐसे करके डबल लेयर जो है वो केक है ना बना दिया था। और बस फिर 25 को इन्होंने उसके घर पे पार्टी की थी, थोड़ी बहुत डांस वांस कर लिया, तैयार होके सब लोग गए, केक कट कर लिया, थोड़ा सा खा पी लिया, तो नीचे जाके इन्होंने पार्टी की थी। फिर बस रात को हमने और जो भी बाकी तैयारी थी ना वो की, जैसे कि बलून्स लाना था और माला वाला लाने थे, वो लेके आए मैं और ये जाके। और बस फिर नेक्स्ट डे तो 26 जनवरी होनी थी। तो आज वैसे तो 26 जनवरी को जो व्लॉग है ना वो मैंने शूट कर लिया, और एडिटिंग भी अभी मैं आज ही कर रही हूँ। तो आज सारा प्रोग्राम हो गया है। थोड़ा सा कोशिश करती डबल वाला, ठीक है? अब ये हो जाएगा सबका। पहले वाला प्रैंक बता कैसा लगा तेरे? ले जान, हैप्पी बर्थडे मेरा मत देना। तू पहले। ये देखिए, ये माला लाए थे, एक तो झंडे में डालने के लिए फूल, और ये माला चढ़ाने के लिए ये ग्रीन और ऑरेंज कलर की बलून नाड़ा लेके आए थे झंडारोहण करने के लिए। इनका कंपटीशन होना था, उसके लिए शीट्स लेके आए थे।